पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, लेकिन इस नाम की पहचान बनाना अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आसपीर सिंह पर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपटीशन की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी गणित की किस तरह से करना चाहिए। आमतौर पर विद्यार्थी तैयारी करने के लिए किसी न किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं और कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए या तो वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं या फिर किसी समाचार पत्र में विज्ञापन देखते हैं। और विज्ञापन कुछ इस तरह के होते हैं कि हमने इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, हमने इतने लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन करवाया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोचिंग वाले ये तो बताते हैं कि इतने लाख लोगों का हमने सिलेक्शन करवाया, और ये कभी भी नहीं बताते कि कितने लाख लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और आप चाहें आप कितने भी अच्छी से अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, इस चीज़ को मानकर चलो कि 4% से ज़्यादा रिजल्ट कहीं भी नहीं होता है। यानी अगर कोई कोचिंग वाला ये कहता है कि मेरे यहाँ से 4 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो यह भी कह रहा है कि मेरे यहाँ से 96 लाख लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो 96 लाख लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 96 लाख लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन कोचिंग की वजह से नहीं होता, इसलिए कोचिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं उसमें 300 से 400 लोग एक साथ बैठते हैं और एक टीचर 1 घंटे आकर अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट है तो वह अपना डाउट क्लियर नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि अगर 1 घंटे की क्लास हो और 30 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो उसमें डाउट क्लियर नहीं करवाया जा सकता। इस चीज़ को फिर से समझ लो और बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर किसी क्लास में 30 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हैं तो उस क्लास के अंदर डाउट क्लियर नहीं करवाया जा सकता। अब हम इस बात को भी समझ लें कि हमने कोचिंग क्लास को क्यों ज्वाइन की थी। डाउट क्लियर करने के लिए, यानी 10 से 15 हजार रुपया खर्च करने के बावजूद आप अपने डाउट क्लियर नहीं करा सकते। इसलिए नहीं करा सकते कि सामने वाले को पैसा कमाना है और बहुत ज़्यादा कमाना है। तो मैथ की तैयारी करने का बेटर तरीका कौन सा है? बेटर तरीका ये है कि आप किसी ऐसे टीचर से संपर्क करो जो किसी स्कूल में पढ़ाता है और उससे 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास की मैथ सीख लो, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसलिए 5 साल की पढ़ाई बहुत आराम से 5 महीने में कर लोगे। इसके बाद अपने आप 2 घंटे और मेहनत की तो आप एक एक सवाल को हल कर लोगे। आपको ये सवाल को किस तरह हल किया जा सकता है, क्योंकि टीचर आपको घर पर आके पढ़ा रहा है, तो आप एक एक डाउट को 10-10 बार क्लियर करवा सकते हो। इस तरीके से पढ़ने के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि पहले आप आसान सवाल सीख रहे हो 6th, और उसके बाद आप आगे बढ़ते जा रहे हो, इसलिए आपके पास हर चीज़ को सीखने और समझने के लिए भरपूर समय रहता है। दूसरा फायदा ये होता है कि आप इतने सारे सवाल हल कर चुके होते हैं कि आपको उस चीज़ का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता है, जिस वजह से आपको मैजिकल फॉर्मूले या मैथमेटिकल ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाता है। भाई, इतने सारे फॉर्मूले सीखने और याद करने से अच्छा ये है कि आप बेसिक सीख लो। और ये भी नहीं कि फॉर्मूले बेकार होते हैं। फॉर्मूले आप उन चीज़ों के सीखो जिनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ज़्यादातर केसेस में मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स जब मैथमेटिकल फॉर्मूले सीखते हैं तो फिर वे प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं
ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने प्रोसेस की जानकारी बहुत अच्छे से करो और शॉर्ट तरीके से सीखो, जिसका प्रोसेस बहुत लंबा है। इस चीज़ को भी समझ लो और बहुत अच्छे से समझ लो कि ये जो 5 महीने का प्रोसेस जो मैंने आपको बोला है, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है कि अगर 1 से 2 घंटे मेहनत की जाए तो 6, 7, 8, 9 और 10th की मैथ 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाती है। और आलतू फालतू की किताबें कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए। 6 से लेकर 10th क्लास की NCERT की मैथ की बुक्स हल हो जाती है 3 महीने के अंदर अंदर। और ना केवल ये एक एक सवाल आप हल किया हुआ होता है, इतना हो गया कि अब मान लेते हैं कि आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो सुबह, दोपहर और शाम को एक एक मैथमेटिक्स का सेट लगा लो और रियल टाइम में लगा लो। आप चाहे किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, मैथ हमेशा 6, 7, 8, 9 और 10th की ही आती है। और सही तरीके से मैथ की तैयारी करने का इससे बेहतरीन तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।